हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कहते हैं परिवार में चल रही अनबन को हमेशा राज रखना चाहिए, वरना ऐसी खबरों को लोग बड़ी दिलचस्पी से फैलाते हैं और मजाक बनाते हैं, भले ही उनके घर में खुद महाभारत हो रही हो। ये बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने घर परिवार से ज़्यादा दूसरे के घर में क्या चल रहा है, इस बात पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और ऐसे लोग हमें हर जगह मिल जाते हैं। चाहे इसमें हो सकता है हमारा अपना ही हो या पराया हो। आज के डेट में तो पराये तो फिर भी ठीक मिल जाते हैं, परंतु अपने तो सिर्फ तमाशा देखने और बनाने में लगे रहते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमें हमेशा ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और अपने मन की बात उसी से शेयर करनी चाहिए जो भरोसे के काबिल हो, जो हमारा विश्वास बनाए रखे, हमें धोखा ना दे। वैसे तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, फिर भी हमें इन बातों का अक्सर ध्यान रखना चाहिए। और वैसे भी फ्रेंड्स, कहते हैं समय बहरा है, कभी किसी का नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं, देखता सबको है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए। कौन क्या बोलता है, क्या सोचता है, क्या कहता है, इस बात पे नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट और नई उमंग के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का दिन है संडे और वही डेली का जो काम होता है मेरा। मॉर्निंग में मैं उठ गई थी और नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया था। उसके बाद आ गई थी मैं अपने कमरे में पूरा बेड वगैरह साफ़ करने के लिए, क्योंकि मेरा बेड क्या है ना, गंदा रहता है। जब तक परी नहीं उठती है तब तक वो सोई रहती है, तब तक मैं नाश्ता बना देती हूँ। उसके बाद अभी ये दोपहर का टाइम हो रहा है तो मैं जूस निकाल रही थी, क्योंकि मम्मी कहती हैं मतलब दिन में ही दोपहर के टाइम में मम्मी जूस पीती हैं, मैं और मम्मी लोग। क्योंकि फिर सुबह और शाम पिए तो थोड़ा ये ठंड का मौसम है और ये जूस भी ठंडा होता है, इसी वजह से तो यही हम लोगों ने जूस पिया था। फिर देखिए संडे का दिन होता है ना, तो इस दिन में मतलब ऐसा ही लगा रहता है कि कुछ ना कुछ बना के खाने के लिए मेरे हस्बैंड मांगते ही रहते हैं, ये दो वो दो, ये दो वो दो। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, चीला बना रही थी, ओट्स का चीला, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। तो इसको खाने से कोई मतलब नुकसान नहीं होता है। तो यही मैं बना रही थी और मुझे खुद को भी भूख लग गई थी बहुत ज़ोर से, तो मैंने कहा कि मैं भी खा लेती हूँ साथ में, इसीलिए। और संडे ये होता है ना कि फ्रेंड्स, मतलब पूरा सप्ताह तो हम उम्मीद नहीं करते हैं कि कहीं जाना होगा हमें घूमने के लिए, कहीं बाहर निकल पाएंगे। लेकिन एक संडे ही होता है कि सोचते हैं कि नहीं जाएंगे बाहर घूमने के लिए। तो मैंने भी सोच रखा था कि जाऊंगी लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि आज चलते हैं कहीं बाहर। फिर आज भी इन्होंने टाल दिया कि आज नहीं जा पाएंगे, कुछ काम है, और उसी काम की वजह से ये चले गए थे, थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे। फिर मुझे गुस्सा आने लग गया कि है ना, संडे को एक संडे ही मिलता है, उसमें भी घर के काम में लगे रहो और कुछ करना नहीं। तो देखिए यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था, तो मैं यहाँ दीदी के घर के पास यहाँ लगा हुआ है कड़ी पत्ता। तो ये कड़ी पत्ता मैं तोड़ने आई थी, तो मैंने ये कड़ी पत्ता ले लिया था, क्योंकि संडे के दिन यही होता है, घर में जो फरमाइश करेंगे लोग वो बनाना पड़ता है। और ये संडे को रह जाए घर में तो इनको तो कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है चटपटा सा खाने के लिए, तो कुछ ना कुछ बना के देना ही पड़ता है उनको। कभी भेल चाहिए, कभी चीला चाहिए, कभी क्या चाहिए, कभी क्या चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पे कपड़े मतलब वो कड़ी पत्ता लेके आ रही थी, तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी सारे उठा लिए जो बाहर पड़े थे। और अभी तो मौसम भी ऐसा कर रहा है कि पूरा कपड़ा सूख भी नहीं पाता है ना। कपड़ा सूख नहीं पाता है तो फिर वही 2 दिन लगता है सूखने में, क्योंकि सर्दी का जो कपड़ा होता है वो ऐसे ही मोटे मोटे होते हैं तो सूखता ही नहीं है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो शाम तक थोड़ी सी मेरी मूड ऑफ हो गई थी कि मैंने कहा कि चलेंगे, मुझे आईब्रो भी बनवाना है। तो मैंने कहा था कि लेके चलेंगी तो मैं बनवा लूँगी। एक दिन पहले से सोच के रखती हूँ ये सारा काम कि मैं आज संडे है कल, तो मैं इनको बोलूँगी ये मुझे लेके जाएंगे तो मैं ये करवाऊँगी वो करवाऊँगी। लेकिन मेरा सोचा हुआ काम हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो फिर ये भी नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, हमें भी समझना चाहिए कि उनको अगर काम है तो फिर किसी और दिन चले जाएंगे, इतना भी कोई अर्जेंट तो है नहीं, है कि नहीं। घूमना फिरना तो लाइफ में लगा ही रहता है।
और इनको तो कुछ ज़्यादा ही शौक है घूमने फिरने का, ये लेके भी जाते हैं हम लोगों को। लेकिन किसी दिन उन्होंने अगर मना कर दिया तो मैं उतना फोर्स भी नहीं करती हूँ कि हाँ चलना ही चलना है। तो यहाँ पे देखिए मैं पकौड़ी बना रही थी। और कढ़ी की बात कहूँ ना फ्रेंड्स, तो ये यूपी में जो कढ़ी बनती है ना वो तो मुझे अच्छी नहीं लगती है। हालाँकि चलो ठीक है, मैंने 1-2 जगह खाई है तो मैं बता रही हूँ। बाकी मेरे राजस्थान, जोधपुर वगैरह में जो कढ़ी बनती है ना खट्टी वाली, वो मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो जोधपुर में क्या है ना, खट्टी-खट्टी कढ़ी बनती है। छाछ डाल के बनाते हैं और उसमें लहसुन और प्याज भी नहीं पड़ता है। फिर भी इतनी टेस्टी बनती है ना वहाँ की कढ़ी कि मैं तो क्या ही बताऊँ। बहुत टेस्टी लगती है। और मुझे कढ़ी और कचौरी बहुत पसंद है। लेकिन वैसे मुझे आता तो है बनाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ बनाती ही नहीं हूँ क्योंकि यहाँ ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं करते हैं खाना। और वहाँ पे मैं जाती हूँ तो मैं धाप के खाती हूँ। मेरी बहन लोग को भी आता है बनाना तो वो लोग भी बना के मुझे खिलाती हैं, बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन यहाँ नहीं खा पाती हूँ, क्या करूँ, यहाँ तो ये वाले पकौड़े डाल के बनाने पड़ते हैं और दही डालना होता है जो कि थोड़ा कम ही हल्का खटाई चाहिए, ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद इन लोगों को। तो बस यहाँ पे मेरा ना सारी पकौड़ियाँ तला गया है और मैं यहाँ पे बेसन में दही डाल के घोल लेती हूँ। यहाँ पे तो हर चीज़ पड़ता है, दही हो गया, दही, प्याज, लहसुन, मिर्ची सब, ऊपर से पकौड़े भी डाल के बनाओ, बिना पकौड़े के तो खाते ही नहीं है यहाँ पे, ऐसे होता है। तो यही सब मैं कर रही थी क्योंकि ये शाम का है कि मतलब और संडे का दिन तो ये होता है कि पूरा रूटीन ही मतलब चेंज हो जाता है। एक्स्ट्रा काम हो जाता है करने के लिए तो वो भी करना पड़ जाता है। और इसमें तो क्या ना, आप लोगों के दिखाने के लिए तो बस 15 मिनट में 10 मिनट में ही ना काम पूरा करके दिखा देते हैं। बाकी अगर करने जाओ तो कितना टाइम लगता है वो सिर्फ एक हाउसवाइफ ही जानती है। बच्चे को सँभालो, घर को सँभालो और संडे के दिन ऐसा होता है कि मतलब एक संडे ही सोचते हैं जाएँगे बाहर और उसमें भी नहीं जा पाते तो मूड पूरा ऑफ हो जाता है। तो फिर घर के कामों में एक तो पूरा सप्ताह लगे रहो और एक संडे को भी लगे रहो, फिर संडे को तो कुछ ज़्यादा ही लगता है फिर। तो यहाँ पे बस मेरा हो ही गया है, तो मम्मी ने कहा कि एक तरफ मतलब इसको रख के और दूसरी तरफ मैं रोटी बना लूँ फटाफट, ताकि यहाँ दूध भी चढ़ाना होता है हम लोगों को और दूध पूरा गैस वगैरह पोंछ के चढ़ाना होता है क्योंकि वो नमक में नहीं करते हैं, क्योंकि उसका क्रीम जो होता है ना दूध का उसको निकाल के मम्मी घी निकालती हैं पूजा के लिए। तो पूरा उसको मतलब अच्छे से शुद्ध होना चाहिए कुल मिला के ऐसा। तो वही यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ और मेरी बेटी भी उधर पूरा फैलावा फैला रही है, एकदम से काम पूरा बढ़ाती रहती है मेरा। देखिए यहाँ पे क्या कर रही है ये। जय जय उसको सिखा दिया, जय करने के लिए मम्मी पूजा करती है ना तो उसको जय करने के लिए सिखा दिया, तो वही वो कर रही है। तो बस यहाँ पे मेरा काम पूरा हो गया है और मैं इसे पोंछ ले रही हूँ अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पे दूध चढ़ाऊँगी, है ना। तो आप लोगों का भी ऐसा ही कुछ गुजरता होगा संडे। तो मेरे आज के ब्लॉग को मैं सोचती हूँ यहीं पे एंड करूँ। और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए फ्रेंड्स। और मुझे आप लोगों के एक सब्सक्राइब करने से मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है ना, और इतनी तो मेरे मन से मेरे मुँह से इतने सारे दुआएं निकलती है ना कि क्या ही बताऊँ। कल भी मेरे वीडियो पे 2 जनों ने है ना सब्सक्राइब किया था तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैंने ये सोचा कि जिसने भी किया हो उनकी सारी इच्छा पूरी हो, भगवान करे। बहुत खुश रहे वो, क्योंकि आज की डेट में सभी लोग ये चाहते हैं कि हाँ मुझे कोई सपोर्ट करे, मेरी कोई हेल्प करे। और ऐसे में अगर कोई सपोर्ट कर देता है, ऐसे में कोई अगर सब्सक्राइब कर देता है, लाइक कर देता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यही है मेरा आज का दिन, यहीं पे एंड होता है। और इसके बाद मैंने सबको खाना पीना खिला लिया था। खाना पीना खिलाने के बाद भी सीमित नहीं रहा तो मैंने दूसरे दिन के लिए ये मैंने मटर छील लिया था कि ताकि सुबह मॉर्निंग में उठूँ तो आसान रहे ये करने में, सब्ज़ी वगैरह बनाने में, है ना। तो यहाँ पे मैं हॉल में बैठ के ये मतलब बना रही थी। ये देखिए परी भी आ गई थी मेरे पास। टीवी मतलब पापा ने टीवी चला रखा था तो मैं न्यूज़ देखते हैं पापा, मैं न्यूज़ भी देखे जा रही थी और मटर भी छिल रही थी, है ना। तो यही है मेरा आज का वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अच्छे से, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।
अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, टाटा।